हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी अगेन सिमरन। मैं फिर से वेलकम करती हूँ आपका टैरो विद सिमरन में। उम्मीद करती हूँ कि आप पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव, अगर कुछ भी टफ टाइम पीरियड चल रहा है तो इस टफ टाइम पीरियड से बाहर निकलने का 110% अपना आप एफर्ट्स डाल रहे होंगे, क्योंकि वॉट एवर द थिंग इज, एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट हैप्पीनेस इज परमानेंट। ये वाला चीज, इस चीज को हमेशा हमें अपनी लाइफ में संभाल के रखना है, क्योंकि ये ही वो चीज है जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। ओके, सो आज की मैं फिर से एक नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। अपने प्रॉमिस के हिसाब से अपने डेली वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ। डेली वीडियोस मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिससे आपको काफी हाई लेवल पे पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी। और बाकी सेकेंड, ये आज की जो वीडियो है ये एक्चुअल में आपके पर्सन की अभी करंट सिचुएशन पे है कि क्या करंट सिचुएशन है। जैसे आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर लेवल पे वो क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, किस तरह से वो अपनी लाइफ मतलब कि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ किस तरह से उनका आपके लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। ज्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करेंगे, शॉर्ट रीडिंग रह सकती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी सो वी विल मेक इट अ ब्रीफ रीडिंग। ये वाला चीज है। ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे न्यू आए हैं सबको मैं ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। कलेक्टिव है तो सारे जॉडियक साइंस अवेलेबल हैं। अगर कोई स्पेसिफिक जॉडियक साइन निकल कर आएगा तो वो चीज मैं आपको स्पेशल बताऊंगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है किसी के साथ भी रेजोनेट ना हो। तो प्लीज ओपन माइंड के साथ देखना है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, किसी भी नेगेटिव थॉट को जबरदस्ती अपनी लाइफ में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये चीज समझ के चलो, ये सिर्फ एक आइडिया है आपके लिए, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको किसी चीज पे डाउट आता है, अगर आप किसी नेगेटिव चीज से भी कनेक्ट कर पाते हो, तो आप पर्सनल रीडिंग किसी से भी ले सकते हो। ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर मतलब सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसी वीडियोस रोज लेकर आती हूँ। और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी मच नीडेड। ठीक है। तो उसी के साथ हम शुरू करते हैं। और आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करो, अपना माइंड सेट पॉजिटिव करो। अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, और उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। टेक 2 to 3 ब्रेथ्स। अपने पर्सन का नेम आप 3 times टेंट कर सकते हैं, या तो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे हम। ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड मी। What are current feelings and energies, overall situation of my viewer partner? What they are thinking, what they are feeling, how they are going through with the situations. Please divine connect with me directly. Om Namah Shivaya. Okay. So this will be the last shuffle. Okay. सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। होप कार्ड विजिबल है आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 7 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। 2 of Swords, Knight of Swords। एयर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। Knight of Pentacles,
Page of Wands, the Hierophant, Taurus, Seven of Cups, Three of Pentacles, टेम्परेंस का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, सेजिटेरियस। ठीक है, होप कार्ड्स विजिबल हैं आपको, और बॉटम ऑफ द डेक से है थ्री ऑफ स्वर्ड्स। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं इनको एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद हम इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करेंगे। ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, आपकी एनर्जीज के बारे में, आपके लिए अगर सोचने के बारे में अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो देखो, आपके पर्सन इस टाइम बहुत हेवी हार्टेक से निकल रहे हैं। मतलब सॉरी, इट डजंट मीन कि मतलब अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि लाइक आपके पर्सन आपके बिना बहुत हैप्पी हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है इस टाइम पे। उनके करंट लाइफ सिचुएशन अगर मैं ये देखूं तो ओवरऑल वो अभी अपने इमोशंस और अपने थॉट्स में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत मतलब यहाँ पे एक चीज बहुत प्रॉपर निकल कर आई है, आपके पर्सन के ऊपर मैरिज का प्रेशर आ रहा है धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैरिज हो ही रही है, नो, बट आपके पर्सन के ऊपर अब मैरिज के थॉट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। या तो उनके घर में शादी की बात होना शुरू हो गई, मतलब जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों से बात करना शुरू करते हैं कि मैरिज है अब करनी है या ऐसा कुछ है। उस पर्टिकुलर लेवल पे काफी कंफ्यूज दिख रहे हैं आपके पर्सन, ये वाला चीज है। और अगर आप दोनों के रिलेशनशिप की बात करूं तो अभी आपके पर्सन काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, इसलिए उनकी रनिंग वाली एनर्जी निकलती भी आ रही है। और मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मना नहीं करूंगी। मतलब ये वाला चीज है कि इस रिलेशनशिप में जो भी कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में बनी हुई है, उस पर्टिकुलर कंफ्यूजन को क्लियर करने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा सोच रहे हैं नहीं मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन समवेयर आफ्टर ही इज नॉट एबल टू। उनके अर्जेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं इस टाइम कम्युनिकेट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। क्यों, और कुछ ऐसे कम्युनिकेशन आप दोनों, मतलब वो आपसे करना चाहते हैं जिस चीज का बहुत काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, उस चीज के लिए स्ट्रैटेजीज भी बिल्डअप करते हुए दिख रहे हैं, ये वाला चीज है। तो ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पर इस टाइम निकल कर आई है, अभी कंफ्यूज्ड एनर्जी है, अभी उन्हें ही नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है, ये वाला चीज है। क्योंकि टू ऑफ सॉर्ट्स के साथ हमारे पास यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, ये वाला चीज है। मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको चीजों को हैंडल कैसे करना है। आपके पर्सन काफी नेगेटिव है, नेगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं वो अपनी लाइफ में, ये नेगेटिव पॉइंट है आपके पर्सन का सबसे बड़ा, ठीक है। टॉरस बहुत स्ट्रांग है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग साइन लूं तो यहाँ पे एयर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। इसमें से आपके पर्सन का कुछ ना कुछ जॉडियक साइन हो सकता है, टॉरस और जेमिनी है, ठीक है। ये चीज मैंने क्लियर बता दी है। और अब इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहे हैं उनको हम क्लैरिफाई करेंगे आज। उसके लिए मैं मिनी टैरो यूज करूंगी, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। प्लीज डिवाइन guide me why this ace of pentacles is right here. एस ऑफ पेंटिकल की अगर बात करूं तो यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। अब अगर आपके लिए यहाँ पे मैं बात करूं, आपके पर्सन की साइड से अगर मैं बात करूं तो एट ऑफ कप्स का भी कार्ड दिख रहा है मुझे।
अगर यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली बात करूं तो आपके पर्सन, मैरिज वाली चीज अगर यहाँ पर निकल कर आई है, तो आपके पर्सन के माइंडसेट में अगर शादी की बात हो भी रही है तो सबसे पहले आपके पर्सन के माइंडसेट में आपका ही नेम पॉप अप हो रहा है। वो इस वजह से बिकॉज समवेयर आफ्टर यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। यू आर अ परफेक्ट वुमन, ये वाला चीज है। और इस लेवल पे अगर यहाँ पर बात करी जाए परफेक्टने मतलब परफेक्टनेस की बात इसलिए हो रही है बिकॉज द वे यू ड्रेस्ड अप, the way you secure your family, the way you really wanted to achieve a lot of things in your life, जिस तरीके से आप अपने लाइफ को नर्चर कर रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि अभी भी आपका स्ट्रगल टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि स्टिल यू आर एट अ पोजीशन ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। फुलफिलमेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन बट फुलफिलमेंट की तरफ आप जा रहे हो। तो मेजर चीज क्या है, आपके पर्सन का भी माइंडसेट इस तरीके से शुरू से रहा है कि व्हाटसोएवर पार्टनर दे रियली नीडेड इन देयर लाइफ, वो पर्सन एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिकॉज समवेयर आफ्टर आपके पर्सन भी एक फ्री सोल है, तो वो नहीं चाहते कि मतलब उनके ऊपर भी कोई डिपेंड हो और वो भी किसी के ऊपर डिपेंड हो। तो वो एक वर्दी वुमेन को या एक वर्दी पार्टनर को अपनी लाइफ में पार्ट बनाना चाहते हैं शुरू से। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पर्सन का माइंडसेट बहुत अच्छे से बिल्डअप हो रहा है आपको एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, आपको एक ऑफर देने के लिए, जो इस 9 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन को 10 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में टर्न कर देगा। व्हाट माई थिंक, बिकॉज इस टाइम अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं तो यू डू हैव एवरीथिंग, यू आर अचीविंग एवरी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस इन योर लाइफ राइट नाउ। आप अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छे से गो थ्रू भी कर रहे हो, क्योंकि अगर अभी बात करी जाए जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब सुबह उठते हो ना, सिवाय आपके लव रिलेशनशिप के किसी भी तरह की कोई टेंशन आपके माइंड में नहीं आती है। सो दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट कि यहाँ से एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें दिख रहा है और यहाँ पे आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। सो ये एक एड ऑन होने वाला है अब आपकी लाइफ में, जो आपको इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मतलब कि इंडल्ज कर देगा। और ये इसलिए बिकॉज यू आर अ वर्दी वुमन, आप हर किसी के लिए एक लविंग एनर्जी अपने मतलब अपने दिल में रखते हो। आप कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं करते हो किसी के लिए, आप अपने मन में किसी के लिए कोई बात नहीं रखते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। इस वजह से तो हमारे एस ऑफ पेंटिकल्स को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और उसी के साथ 4 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड भी है। थोड़ा टाइम लगेगा, मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैरिज इज अ थिंग जो बहुत मेजर डिसीजन है लाइफ का। तो उस लेवल पे अगर यहाँ पे बात करी जाए, सो इट विल टेक क्वाइट अ टाइम, मैक्स टू मैक्स 4 days और 4 weeks की बात करूंगी मैं, मगर एक बहुत पॉजिटिव लेवल पर यहाँ पर काफी पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज समवेयर इफ यू आर एबल टू सी देयर आर एंजल इज सिटिंग बिहाइंड देम, राइट। सो उनके वजह से ही ये कामनेस और ये पॉजिटिविटी आपके पर्सन के माइंडसेट में आती हुई बहुत पॉजिटिवली दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड फ्लो, वेरी गुड टर्म जो इस टाइम यहाँ पर हैपनिंग्स में होती हुई आ रही है, ठीक है। उसी के साथ साथ लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड व्हाई दिस 7 ऑफ स्वर्ड्स इज राइट हियर। किस पर्टिकुलर चीज से रनिंग वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है, ओके। एक कार्ड हमारे पास आया है, यहाँ है 3 ऑफ वॉन्ड्स और उसी के साथ है यहाँ पे 6 ऑफ स्वर्ड्स। रनिंग वाली एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो 6 ऑफ पेंटिकल्स। अभी रनिंग वाली एनर्जी इसलिए आ रही है, या तो या तो जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, they have been in a relationship with their partner from a very long time period, more than 3 to 6 years वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ सकती है। 7 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी इसलिए है बिकॉज नाउ योर पार्टनर हैज योर पार्टनर इज अंडरस्टैंडिंग कि एक लेवल पे अब जो भी चीज होगी वो मैरिज तक ही कंसीडर की जाएगी, समझे, क्योंकि अब आप दोनों के पास वो टाइम पीरियड नहीं है। 3 to 6 months भी हो सकते हैं, मना नहीं करूंगी। कुछ लोग एक शॉर्ट रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, मगर एक लेवल पे बहुत हैवी अटैचमेंट्स आप दोनों को फील होती होगी अपने साथ में।
कहीं ना कहीं मेजर टर्म ये है, योर पर्सन इज नॉट दैट मच केपेबल कि वो एक लेवल पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डअप कर पाए। जिस तरीके से आप अपने पर्सन को अपना सपोर्ट बनाना चाहते हो, उसी तरीके से आपके पर्सन को भी एक सपोर्ट चाहिए अपनी लाइफ में। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डर रहे हैं अब आपके पर्सन, मैरिज वाले फैक्टर में बंधने से डर रहे हैं आपके पर्सन। ये जो रिजल्ट का जो वो वेट कर रहे हैं ना, उस रिजल्ट को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। ये वाला चीज है, उनको डर लगता है। वो लिटरली मतलब कि आपने देखा भी होगा, जब भी आप अपने पर्सन से कुछ ना कुछ लॉजिकल बातें करते हो, या तो वो बात घुमाना शुरू कर देते हैं, या तो फिर वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को चेंज कर देते हैं। सो दिस इज द मेन थिंग कि आपके पर्सन एक हाई लेवल पे अभी उतने इनफ मेच्योर नहीं है कि वो ऐसा कुछ मेजर डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाए। इसीलिए यहाँ पे बार बार आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट जोन आ जाता है। नो कॉन्टेक्ट जोन की अगर मैं बात ना भी करूं तो यहाँ पे बैलेंस मिसिंग हो जाता है आप दोनों के बीच में। ये वाला चीज है, थोड़े दिन आपको लगता है कि बैलेंस आने वाला है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है आप दोनों के लाइक बीच में कि फिर से आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। ठीक है, अब मेजर चीज कंफ्यूजन किस वजह से है। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस टू ऑफ स्वॉर्ड इज राइट हियर। थैंक यू डिवाइन फॉर गिविंग मी क्लियर मैसेजेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून, और उसी के साथ है हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे है नाइन ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है हमारे पास, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ये वाला चीज है, एक लेवल है कि आपके पर्सन की साइड से ना मिस्टेक्स बहुत रही है इन मतलब कि इस पास्ट एनर्जी में, जितना भी टाइम पीरियड आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में गुजारा है। कंफ्यूजन आपके पर्सन को इसलिए है क्योंकि 2 नंबर है यहाँ पर, मून एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की, और लिब्रा एनर्जी में न्यू मून दिख रहा है मुझे। तो उस पर्टिकुलर फैक्टर में अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिवली अगर यहाँ पे मैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करूँ तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे पास अवेलेबल है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पर्सन की साइड से देखो, द हर्मिट का कार्ड मुझे दिख रहा है। शायद यहाँ पर कोई फायर साइन हो सकता है, एरस साइन हो सकता है, वर्गो एनर्जी भी निकल कर आई है यहाँ पर। तो एक लेवल पे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपके पर्सन ने ना बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करी हैं अपने पास्ट पे। अगर उस मिस्टेक की मैं बात करूं तो इसलिए आपके पर्सन को कंफ्यूजन यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके का पर्सन होता है उसी तरीके का माइंडसेट भी उस पर्सन का डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर लेवल पे आपके पर्सन को इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि अगर मैंने इतनी मिस्टेक्स करी हैं, अगर मैंने इतना गलत इंसान के साथ किया है, सो व्हाई दिस पर्सन रियली वांटेड टू स्टिक विद मी। मतलब कोई इंसान अगर इतना गलत करता है तो बहुत से लोग प्रैक्टिकल होते हैं जो वहीं पे उस इंसान को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इसलिए लविंग एनर्जी भी सरफेस पे आ रही है बार बार, तभी यहाँ से रेस्टलेस कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ से आता हुआ दिख रहा है। तो एक लेवल पे कंफ्यूजन वाली बात अगर यहाँ पर ये है तो उनको इस चीज में कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत हाई लेवल पे फील हो रही है, क्योंकि 9 ऑफ स्वर्ड्स वाला कार्ड है। तो आपके पर्सन को भी पता है कि वो राइट टाइमिंग्स पे राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, और अब इतना पॉजिटिव चीज उनकी लाइफ में कैसे हो पा रही है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट वाली एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है। तो बस अभी ना आपके पर्सन को कंफ्यूजन मतलब इस वजह से है क्योंकि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन को अपनी लाइफ में देखने के लिए मिल रहा है, जिस मतलब कि, और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी पर्सनालिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। दिस इज द केस, उनको नहीं पता था कि वो भी किसी पर्सन से इतना ज्यादा हार्टली कनेक्ट हो सकते हैं, इतना ज्यादा वो किसी से प्यार कर सकते हैं, या किसी के लिए उनको इतना इतना ज्यादा प्यार महसूस हो सकता है। ठीक है, so let's begin with the another card. The please divine guide me why this knight of swords is right here. नाइट ऑफ स्वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो नाइट ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ स्वर्ड्स।
और बात करूं तो यहाँ पे द टावर का कार्ड है। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी अगर मैं बात करूं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक्शन का कार्ड हमें यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। एक्शन का कार्ड इसलिए आता हुआ दिख रहा है, पहले आपके पर्सन के पास काफी ऑप्शंस रहा करते थे, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, ये चीजें आपको भी पता है। आपके पर्सन के पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हुआ करते थे, जिनकी वजह से आपके पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया था, प्रैक्टिकल एनर्जी में आना स्टार्ट हो गए थे वो। अब क्या चीज हो रही है, जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, जब से आपने गिव अप करना स्टार्ट किया है इस रिलेशनशिप पे, जब से आपका माइंडसेट ऐसा बना है कि नहीं अब मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालूंगा या नहीं डालूंगी, तब से आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सरफेस पे आना स्टार्ट हो गई है। ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी भी है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी मिस्टेक्स हैं जो आपके पर्सन ने पहले करी हुई हैं, और अब उन्होंने डिसीजन तो ले लिया था अलग होने का, लेकिन अब वो उस डिसीजन के ऊपर रह नहीं पा रहे हैं, मतलब मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। बार बार उनकी फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है, सरफेस पे आ जाती है कि वाई आई एम डूइंग सच थिंग्स, ये वाला चीज है। तो मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा सरफेस पे आती हुई दिख रही है, क्योंकि स्टर्बन एनर्जी भी है ना, स्टर्बन एनर्जी वाला इंसान कैसे अपने आप को झुका सकता है, और इसलिए वेटिंग वाली एनर्जी अब मतलब एक लेवल पे वेट नहीं हो रहा है, वो बस चाह रहे हैं जल्दी से सब कुछ सही हो जाए, जल्दी से सब कुछ हो जाए, क्योंकि किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज राइट हियर। क्या सोचते हुए दिख रहे हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज बिल्डअप होती हुई दिख रही है। स्ट्रैटेजीज की अगर यहाँ पे मैं बात करूं, सो वी डू हैव द वर्ल्ड, और यहाँ पे है फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, और यहाँ पे है टेन ऑफ स्वर्ड्स। अब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे यहाँ पर पॉजिटिवली, अब यहाँ पर पता है क्या हुआ है, टेन ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी हमारी ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आई है। अब आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ इस तरीके से हैं, नाउ दे आर फीलिंग इट इज इनफ, अब और नहीं, मतलब 10 नंबर क्या होता है ना, 10 नंबर के बाद एक न्यू सीरीज स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं है कि दे रियली वांटेड टू फिनिश एवरीथिंग। अब यहाँ पर बहुत पॉजिटिवली अगर बात करी जाए तो यहाँ पे फुलफिलमेंट वाली एनर्जी आ रही है। अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप ही वो एक पर्टिकुलर पर्सन हो जो उनको होलनेस फील करा सकता है, जो उनको फुलफिल फील करा सकता है, मतलब द वर्ल्ड का कार्ड है, यू आर वर्ल्ड टू देम, यू आर कंप्लीटिंग देम, और उसी वजह से वो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी लाना चाहते। तो यस, मैरिज की यहाँ पे मैंने बात करी थी अभी पीछे, तो मैरिज वाली सो सॉरी, तो जो मैरिज वाली जो बात मैंने यहाँ पर करी है, तो काफी हद तक अगर यहाँ पे मैं बात बोलूं तो बहुत से लोग हैं जिनके रिलेशनशिप में विद इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स या इस ईयर के एंड तक मैरिज की कमिटमेंट या मैरिज की स्टेबिलिटी मुझे बहुत हाई लेवल पे आती हुई दिख रही है, बिकॉज अब आपके पर्सन के माइंड में ना वो मैरिज वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अराइज कर रहा है। अगर आप अपने पर्सन के एनर्जीज को जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना ड्रीमर है, मतलब कि वो ड्रीम करते हैं, वो सोचते हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से मैं क्या करूंगा या करूंगी, कैसे करूंगा, मतलब प्लानिंग्स, मतलब वो विजुअलाइज तक करना शुरू हो गए हैं उस चीज को इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं मतलब अब आपके पर्सन को ना क्लैरिटी आ रही है अब इस रिलेशनशिप के लिए, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना एक वर्थ समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप के। ठीक है तो आगे बढ़ते हुए, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स इज राइट हियर। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ओके, सो एक कार्ड आ गया है हमारे पास यहाँ पे, द हाइरोफेंट, और उसी के साथ हमारे पास आया है यहाँ पे ठीक है, एस ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे काफी मतलब एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, द लवर्स की एनर्जी आई है, सो गुड। यहाँ पर मैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे द हाइरोफेंट का कार्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना दो चीजें बहुत पॉजिटिव यहाँ पर निकल कर आई हैं, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपके पर्सन है वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अगर हाइरोफेंट के साथ अगर एस ऑफ कप्स का कार्ड है,
तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन अपनी लविंग एनर्जीज को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं तक अब ना वो मतलब उनको समझ में आ गया है कि जो भी चीजें मटेरियलिस्टिक है उनकी लाइफ में वो इस टाइम सेकेंडरी मोमेंट पे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई है कि मतलब आप लोगों में से ना बहुत लोगों की लाइफ में अब मैरिज का टाइम पीरियड नियर है, क्योंकि जिस तरीके से पहले हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, अब हमारे पास यहाँ पे द हाइरोफेंट के साथ डायरेक्ट एस ऑफ कप का कार्ड है। एस इज ऑल अबाउट अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। आपके पर्सन लेकिन ना ये जो एस वाली ये जो ऑफर है ना आपके पास, ये खुद नहीं लेकर आएंगे। कोई ना कोई मतलब पूरे रीति रिवाज के साथ ये चीजें मुझे होती हुई दिख रही है यहाँ पर। कोई ना कोई घर का बहुत बड़ा, और काफी फाइट भी कर रहे हैं आपके पर्सन इन चीजों से बाहर निकलने के लिए या इस चीज को हैपनिंग्स में लेकर आने के लिए। ठीक है ना, ये वाला चीज है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो अपने आप को मतलब अपना माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना इतना इजी नहीं है। इसलिए यहाँ पे जस्टिस वाली एनर्जी भी हमारे पास निकल कर आ रही है। सो ये बहुत पॉजिटिव है। सो बहुत मतलब अच्छा है कि इस टाइम आपके पर्सन का माइंड बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है मैरिज ऑफर के लिए। और अगर आप लोगों के बीच में, अगर आप मैरिड हो, अगर आप दोनों के बीच में कुछ लीगल इश्यूज यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, तो वो लीगल इश्यूज बहुत हाई लेवल पे सॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं विद इन अ मंथ। मुझे यहाँ पर ये वाला चीज है, ये मई मंथ फिनिश होते होते आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मुझे अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस हाइरोफेंट कार्ड इज राइट हियर। ये हाइरोफेंट का कार्ड क्यों है हमारे पास? प्लीज डिवाइन गिव मी करेक्ट गाइडेंस। ठीक है, हाइरोफेंट, ठीक है, 2 कार्ड आए हैं हमारे पास यहाँ पर, और उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि कम्युनिकेशन आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट जोक की तरह लेना है इसको। ये वाले डेक में जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, जिस तरीके से ये वॉन्ड्स आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कम्युनिकेशन फेंक के मार रहा है, समझ रहे हो? मतलब मतलब आके सीधा दिल पे लगेंगे कम्युनिकेशन। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग सच थिंग्स, लेकिन जब भी मैं इस डेक का ये 8 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड देखती हूँ ना, इट इज लाइक दूर से कोई फेंक के मार रहा है कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट। ओके, सो यहाँ पे ओके, द हाइरोफेंट का कार्ड है हमारे पास। द हाइरोफेंट को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। अब एक चीज बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी उन्हीं की है जो इस टाइम यहाँ पर ये जो रीडिंग है इस चीज को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को पता है मेन कलेक्टिवली चीजें क्या हो रही है। कलेक्टिवली चीजें क्या ये हो रही हैं कि आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो ना, सबका पर्सन बहुत स्लो है। मतलब स्लो इन द सेंस अपने हिसाब से चलना ज्यादा मतलब कि पसंद करता है। ये वाला चीज है। उस पर्टिकुलर लेवल पे क्या हो गया है कि एक पता है अपने तरह से चलना पसंद नहीं करता है, उनकी लाइफ ही स्लो है। मतलब जिस चीज को वो बहुत जल्दी करना चाहते हैं ना, उसका अपॉर्चुनिटी ही उनको इतनी जल्दी नहीं मिलता है। उनको वेट करना पड़ता है कि कब राइट टाइम आएगा तो मैं कब करूंगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने घर के बड़े हैं, लेकिन वो घर संभालने में इतने बिजी हो गए हैं, घर बनाने में इतना बिजी हो गए हैं कि वो मैच्योरिटी को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए। समझ रहे हो ना? मतलब आपके पर्सन एक लूप में फंसे हुए हैं इस टाइम, और वो लूप बहुत स्लो चल रहा है। लेकिन उस लूप के स्लो होने के चक्कर में आपका पेशेंस लेवल पूरा का पूरा पूरा मतलब एंड टर्म्स पे आ गए हो आप। आपका पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अब आप ना एक मतलब एक होता है ना, मतलब आप फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो गए हो, आपको गुस्सा आना शुरू हो गया है। वो अब आपके पर्सन कुछ भी बोलते हैं आपको, आप चिड़चिड़े से हो जाते हो। ये वाला चीज है। और जो स्लोनेस आपके पर्सन की लाइफ में आई है, उसके बाद आपके पर्सन आपसे लव और कंसर्न एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो लव एंड कंसर्न आप देने वाली एनर्जी में ही नहीं हो इस टाइम पे। तो उस लेवल पे क्या हो रहा है, हाइरोफेंट का कार्ड है। आपके पर्सन एक प्रॉपर गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। और टू बी ऑनेस्ट, जिस भी पर्सन से वो ये गाइडेंस ले रहे हैं, वो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की पूरी स्टोरी पूरी लॉयल्टी के साथ, चाहे उनकी अपनी गलतियां हो, चाहे जो कुछ हो,
वो सब कुछ सरफेस पे रखकर मतलब गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको समझ में आ सके कि अब मैं इन चीजों को कैसे ठीक कर सकता हूँ। ये वाला चीज है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, ठीक है ना, और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास दोबारा आया है। अब क्या चीज हो रही है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि जो भी हैपनिंग्स आपके पर्सन की साइड से रही है ना, हिम्मत वाली बात नहीं है, मतलब ये वाला चीज है कि आपके पर्सन ना वो एक लेवल पे ना करेज नहीं बना पा रहे हैं कि किस तरीके से अगर यहाँ पे मैं बात करूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, ओके। सो अगर यहाँ पे मैं बात कर पाऊँ ना, तो करेज की अगर मैं बात बोलूँ तो आपके पर्सन ना अब वो करेज नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कि आपको फेस कैसे करना है। या तो जो अभी कम्युनिकेशन आपका खत्म हुआ है, वो कम्युनिकेशन इस तरीके से खत्म हुआ है कि बस आपके पर्सन फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब उनका अपना माइंडसेट था, आप दोनों की कॉन्वर्जेशन हो रही है, आपने कोप अप नहीं किया है कॉन्वर्जेशन में, और वो पर्सन गिव अप करके चला गया, इस तरीके से, मतलब कोई बात ही नहीं थी। ये वाला चीज है। अब उन्होंने ये सिली मिस्टेक कर तो दी है, अब उस पर्सन वो करेज नहीं बना पा रहा है कि वो फेस कैसे करे। ये वाला चीज मेन आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा, ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी वाई द 7 ऑफ कप्स आर राइट हियर। ओम नमः शिवाय। प्लीज डिवाइन गिव मी clear guidance why this page of cups are right here। ठीक है, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हमारा 6 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे हमारा 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स के साथ 7 ऑफ कप्स दोबारा आ रहा है, और उसी के साथ आ रहा है एस ऑफ कप्स। अब देखो क्लियर मैसेजेस हैं, शायद मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग डेली रीडिंग्स देखते हैं शायद उनको कार्ड्स देखकर ही समझ में आ जाता है कि मैसेज क्या आने वाला है। अब यहाँ पे आपके पर्सन को इमोशनली कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब यहाँ पर इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। कहीं ना कहीं अब वो अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ना पता है क्या है, आप ना अपने पर्सन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो, बहुत कुछ। या तो आपका पास्ट बहुत ज्यादा डार्क रहा है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने पास्ट में। अब एक चीज है कि आपके पर्सन ना देखो मटेरियलिस्टिक है, समझो मेरी बात को। आपके पर्सन को मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आपको उनसे कम्युनिकेशन बेटर चाहिए, लेकिन आपके पर्सन आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के अलावा कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनका माइंडसेट ही सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के अंदर अटका रहता है। तो इसलिए आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि आपके पर्सन आपको राइट टाइम पे राइट चीज ऑफर ही नहीं कर पाते। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ही इसी चीज का है। अब उनको ये तो है कि मुझे इस रिलेशनशिप में बैलेंस भी लाना है, विक्ट्री भी लानी है, लेकिन अब आपके पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बात करूं तो एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। दे रियली वांटेड टू गिव देयर होल हार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब वो ना आपके आगे रख देना चाहते हैं अपने, मतलब पूरा पूरा जो भी उनका फीलिंग्स है, जो भी चीजें, बिकॉज आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली है, आपको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। आप अपने वर्थ को समझो सबसे पहले। ये रोना धोना, ये जो भी चीजें आपने, मैं मानती हूँ, देखो जो इंसान दिल के बहुत करीब होता है जब वो ऐसा कर दे तो उस पर्टिकुलर चीज में यहाँ पर मतलब कि दुख होता है, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जीज को खुद जस्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला रीजन है कि किस वजह से यहाँ पे ये कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रही है। या तो आपको अपने पर्सन की एनर्जीज के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। आपको अपने पर्सन की एक्चुअल सेल्फ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स टेक व्हाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज राइट हियर। क्या हो रहा है ये, ठीक है। Please divine guide me why this 3 of Pentacles is right here। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे 2 ऑफ स्वर्ड्स है और एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी इतनी आ रही है, 2 ऑफ कप्स है, इतनी ज्यादा आ रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत हाई लेवल पे आपके जो पर्सन है वो अपने घर में इस चीज के बारे में बात भी करना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं कैसे करूं, कैसे ना करूं। अब एक लेवल पे उनकी कंफ्यूजन रिलीज होती हुई नजर आ रही है, मतलब आप
शायद पूरी रीडिंग के अंदर एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक ही चीज बार 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 निकल कर आ रही है। सो दिस इज सो ट्रू कि कलेक्टिवली आप सबकी लाइफ में सेम स्टोरी चल रही है। आपका पर्सन आपके साथ रहना भी चाहता है, बट सिचुएशंस आप दोनों के इस तरीके से मैच ही नहीं कर पा रही हैं कि आप दोनों इतने हाई लेवल पे साथ में रह सको, और पेन दोनों को बराबर का हो रहा है। ये वाला चीज है, दोनों बहुत सफर कर रहे हो और दोनों ईगरली सिर्फ जजमेंट का वेट कर रहे हो कि ये जजमेंट वाली एनर्जी कब आएगी और कब आप दोनों ऐसे बिल्कुल टेंशन फ्री एक दूसरे के साथ रह पाओगे। ओ माय गॉड डियर, आई विल प्रे फॉर यू ऑल। ठीक है, ओके। सो प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस टेम्परेंस एनर्जी इज राइट हियर। ओके, कार्ड आ चुका है हमारे पास। टेम्परेंस की एनर्जी पे 9 ऑफ कप्स है और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अब यहाँ पर टेम्परेंस वाली एनर्जी से क्या हो रहा है, टेम्परेंस इज ऑल अबाउट हीलिंग, ऑल अबाउट बैलेंस। तो अब पता है क्या आ रहा है, आपके पर्सन पहले बहुत ग्रीडी हो गए थे, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, इससे भी मेरी लाइक यू नो मैं इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूँ, इससे भी मैं इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूँ। अब ये चीज है कि डिवाइन उनको उनकी सफिशिएंट चीजों में खुश रहना सिखा रहा है। समझ रहे हो, अब उनके दिमाग में ये आ रहा है कि बस स्टेबिलिटी में बना चुका हूँ, इसी पर्टिकुलर स्टेबिलिटी के साथ मैं लाइफ लॉन्ग अपना मतलब इसको धीरे धीरे सक्सेस की तरफ लेकर जा सकता हूँ। तो टेम्परेंस वाली एनर्जी ये है। और दूसरी चीज, जैसे आपके पर्सन बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में जाना स्टार्ट हो गए थे ना, धीरे धीरे जो भी उन्होंने अपॉर्चुनिटीज, जो भी उन्होंने अचीवमेंट अपनी लाइफ में हासिल करी है, वो सब धीरे धीरे उनके सामने आना स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से नाउ दे आर प्रेपिंग देमसेल्व्स कि एक लेवल पे काफी ज्यादा मतलब सोलमेट वाली जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन मतलब सोच रहे हैं चीजों के बारे में, और जो भी पास्ट की जो भी मेमोरीज आप दोनों के बीच में रही हैं, जो भी टाइम पीरियड आप दोनों ने साथ में गुजारा है, जिस भी तरह से आप दोनों साथ में खुश रहा करते थे, मतलब जो भी हैप्पी मोमेंट आप दोनों के मतलब साथ में रहा करते थे, तो उन चीजों से मतलब उन चीजों को बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करके आपके पर्सन बहुत हैप्पीली अब आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और व्हाई दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड इज राइट हियर डिवाइन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, व्हाई दिस पर्सन इज इन सो मच पेन राइट नाउ, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन राइट हियर। ठीक है, सो हियर आई हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स और उसी के साथ है 8 ऑफ कप्स। आपका पर्सन हार्टेक क्यों है, उस चीज के बारे में मेन इंपॉर्टेंट बात करूंगी। आपका पर्सन ना पहले सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करता था। एक टाइम ऐसा भी आया था जब आपके पर्सन ने ग्रो करना शुरू किया तो सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए थे। अब यहाँ पे क्या चीज रही, अब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के चक्कर में बहुत सारी थर्ड पार्टीज आप दोनों के रिलेशनशिप में एंटर हो गई। अब उस पर्टिकुलर लेवल पे अब आपके पर्सन को उस टाइम अच्छा लगने लगा था, कि उनको ऐसा लगने लगा था कि यही चीज थी जो मैं चाह रहा था या चाह रही थी, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक है। अब उस लेवल पे अब हार्टेक इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट की जो मिस्टेक्स है ना, अब क्या हुआ, ये जितनी भी थर्ड पार्टीज थी ये थर्ड पार्टी स्टे नहीं कर पाई। ठीक है ना, ये वाला चीज है, क्योंकि थर्ड पार्टी ज्यादा टाइम के लिए कभी रहती ही नहीं है किसी की लाइफ में। अब उन्हें पछतावा इस चीज का हो रहा है कि जितना टाइम उन्होंने ये अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में गैदर करने में यहाँ पर अपना टाइम उन्होंने लगाया है, उतने टाइम पीरियड में स्लोली स्लोली दे लाइक यू नो दे लॉस्ट यू। समझ रहे हो ना, जितना टाइम उन्होंने अपना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश करने में लगाया है, अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने में लगाया है, समवेयर दे लॉस्ट यू। ये वाला चीज है, मतलब वो अब इस चीज को समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता था, बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर मतलब कि स्टेबिलिटी आ सकती थी। तो अब धीरे धीरे आपके पर्सन के जो माइंडसेट है वो पॉजिटिवली अब यहाँ पर मतलब एक लेवल पे काफी पॉजिटिवली, अब उनको पता है जो भी मिसिंग एनर्जीज है ना उनकी लाइफ में, दैट इज यू ओनली। जब आप उनकी लाइफ में आ जाओगे ना, सो दे विल फील कंप्लीट। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए।
होप करती हूँ कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आप इस लाइक यू नो आप इन एनर्जी से कनेक्ट कर पाए हो। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल क्लियर रीडिंग्स करूँ आप लोगों के लिए, और उसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप सब पॉजिटिव रहो। देखो, हर किसी के लाइफ में स्टेबिलिटी आने का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। सो आई रियली वांटेड यू टू करेज रखो, फेथ रखो, कुछ भी चीज खराब नहीं हो रही है, ठीक है। सो ओके, सो दिस वाज इट। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एनर्जी एक्सचेंज इज सो इम्पॉर्टेंट। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। किसी को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, अभी पॉज है पर्सनल रीडिंग्स, अभी मैं नहीं ले रही हूँ। थोड़ा मतलब लाइक यू नो मैं मेंटली अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रही हूँ, ये वाला चीज़ है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। जब भी लाइक यू नो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होंगी, मैं रिवर्ट करूंगी आपके मैसेजेस को आराम से। ज़्यादा जल्दी मत करना। मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने पे कर दिया है, बट समवेयर मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लो सही लाइक यू नो सही गाइडेंस के लिए, ठीक है। ये वाला चीज़ है, अगर मैं आप लोगों की जिद करने पे आ भी जाऊंगी, सो आई विल नॉट एबल टू गिव यू माई 100%। समझने की कोशिश करो, बिकॉज थिंग्स आर ऑल अबाउट एनर्जीज ओनली, ठीक है ना। ये वाला चीज है, ठीक है। तो मैं कल मिलूंगी आपको एक फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।